5 फरवरी सन 1967 की वाणी चल रही थी, प्रातः क्लास। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, अभी तुम बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि राजाई देने वाला बाप है और गधाई देने वाला रावण है। रावण के सर के ऊपर क्या दिखाते हैं? गधे का शीश दिखाते हैं। वो गधे को गधाई कौन देता है? जो रावण के सर के ऊपर रखा हुआ है, ताज के मुआफिक लगा रखा है, उस गधे को गधाई कौन देता है? अरे बाप गधाई देता है। रावण गधाई देता है और राम बाप राजा ही देते हैं। तुम जो बाप द्वारा सुनते हो वो दूसरा कोई नहीं सुनते हैं। क्या तुम जो सच्चाई सुनते हो बाप द्वारा, वो सच्चाई कोई दूसरे नहीं सुनते हैं। तुमको ये ख्याल रहता है कि हमको आत्माभिमानी बनना है। दुनिया में कोई भी साधु संत ऋषि मुनि आदि ऐसे नहीं है जो देही अभिमानी बनाए सके। किसी को पता ही नहीं है देही अभिमानी किसको कहा जाता है। ये भी गायन है, हीरे जैसा जन्मा मोलक। कहाँ का गायन है? संगम युग में हीरे जैसा जन्म अमोलक। फिर आगे क्या है? फिर ये भी है कि अगर श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं तो हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाता है। अब हीरे जैसा जन्म तो सब कहेंगे, इन्हें लक्ष्मी नारायण का है, क्योंकि यही हीरो पार्टधारी है। लेकिन इनको भी इतना ऊंच जन्म कोई ने तो दिया होगा ना। इन लक्ष्मी नारायण माने इशारा किस तरफ करते थे? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते थे। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हीरे जैसा है। उनके नीचे खड़े हुए राधा कृष्ण की तरफ इशारा नहीं किया। किसकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ। कोई ने ऐसा समझदार बनाया होगा ना। कौन ने बनाया? जैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है, तो उनको भी इतना ऊंच पद, इतना ऊंच दर्जे पर किसने लाया? वो हद की इंदिरा गांधी थी। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में वेद की इंदिरा गांधी कौन है? अरे उसको भी बाप ने इतना ऊंच पद दिलाया, हद की इंदिरा गांधी को। और यहाँ भी बेहद की इंदिरा गांधी को इतना ऊंच पद किसने दिलाया? जो वर्ल्ड मदर बन करके बैठ गई। बाप का टाइटल है सर्वशक्तिवान, और उसके मुकाबले फिर किसका सर्वशक्तिवान टाइटल है? बाप का जैसे सर्वशक्तिवान टाइटल है, वैसे और भी किसी का है। माया बेटी का भी सर्वशक्तिवान टाइटल है।
इतना ऊंच पद किसने दिलवाया? बाप ने दिलवाया। क्यों? बड़ी बेटी कैसे बन गई? लाडली बेटी कैसे बन गई? आपकी मदद कर रही है। हाँ, क्योंकि माया ऐसी बेटी है बाप की जो पहले पहले मन बुद्धि से सरेंडर होती है, इसलिए वो बड़ी बन गई। जैसे बाप का टाइटल, वैसे माया बेटी का भी टाइटल। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है, उनको इतना ऊंच पद है, कहेंगे बाप ने दिलवाया। नाम क्या था बाप का? अरे हद की, इंदिरा गांधी के बाप का नाम भूल गए? नेहरू। काहे का रूह? नेह का रूह। नेह माना प्यार, प्यार की रूह, स्नेह की रूह। खुद भी प्राइम मिनिस्टर था ना? कौन? नेहरू जी। फिर बच्ची को भी बनाया है। वो तो प्राइम मिनिस्टर था, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बच्ची को भी प्राइम मिनिस्टर पद दिलवाया। ये और कोई भी नहीं जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। अरे किसने बनाया? इन लक्ष्मी नारायण उनको, इंदिरा गांधी को तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने बनाया, और इन लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया? कोई नहीं जानते होंगे तुम्हारे सिवाय, और तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। नहीं तो ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करें। बाप जिनको सारी दुनिया याद करती है, जो सारी आत्माओं का बाप है, जो हमको ऐसा बनाते हैं, अगर बाप की मत पर चलते रहेंगे तो हीरे जैसा बनेंगे। हीरे को रखने की डिब्बी देखो कैसी चीज है। हीरे को बहुत संभाल से डिब्बी के अंदर रखा जाता है, और शिव बाबा की ये डिब्बी देखो कैसी है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। कौन कौन है डिब्बी? हीरे को रखा जाता है डिब्बी में। शिव बाबा हीरा नहीं बनता है। शिव बाबा का नंबर कोई रत्नों में नहीं है। जो रत्नों की गिनती में आवे वो फिर ऐसे षष्ठी चक्कर में भी आवे। न मैं गिनती में आता हूँ और न मैं चक्कर में आता हूँ। तो हीरा कौन हुआ और एक्सपेंसिव डिब्बी कौन हुई? ये डिब्बी ही ऐसी चीज है जिसमें हीरा रखा जाता है। और इसको सारी दुनिया याद करती है। इसको डिब्बी को क्या याद करती है? हीरे को क्यों नहीं याद करती? हाँ, क्योंकि डिब्बी है साकार में और हीरा वो है निराकार आत्मा। तो आत्मा को कोई थोड़े याद करता है।
किसी को बुलाया जाएगा तो ऐसे थोड़ी कहा जाता है, ए आत्मा इधर आओ। उसका जो रूप है वो याद आता है, उसका नाम याद आता है। तो ये ऐसी चीज है जिनको सारी दुनिया याद करती है। जो बहुत महंगी चीज होती है उनको याद किया जाता है। तो ये बाप बहुत महंगी चीज है, और ये महंगी चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। और जो बहुत साहूकार होते हैं वो ही बहुत महंगी चीज लेते हैं। इतनी महंगी चीज और कोई लेते नहीं है। और ये तो ऊंची से ऊंची चीज है, मगर मिलती किनको है? ये ऊंची से ऊंची चीज है, किनको मिलती है? गरीब निवाज गाया हुआ है ना, गरीबों को मिलती है। बच्चे ही जान सकते हैं। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। आत्माएं तो अविनाशी है, ये भी कोई की बुद्धि में नहीं आता। इतनी सारी आत्माओं का वो निराकार बाप है, वो तो है ही शिव। बाकी तो सब सालिग्राम हैं, और बाप ही बैठ करके अपना परिचय देते हैं। बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। ऐसा परिचय सारी दुनिया में कोई के पास नहीं है। कैसा परिचय? जैसा परिचय बाप आकर के देते हैं। बाप को खुद ही अपना परिचय आकर के देना पड़ता है। कौन से बाप को? शिव बाप को। और कोई दूसरे बाप को अपना परिचय नहीं देना पड़ता है। प्रजापिता भी है। प्रजापिता जब तक स्वयं अपना परिचय अपने आप न दे तब तक कोई जान नहीं सकता। भले शिव बाप उसमें प्रवेश करता है, लेकिन न कोई शिव बाप को पहचान सकता और न कोई प्रजापिता को पहचान सकता। दुनिया में बहुत मनुष्य हैं जो बनारस में जाकर के काशी वास करते हैं। क्यों? ये बात क्यों प्रसिद्ध है कि काशी में जाकर के वास करेंगे, वहां मृत्यु होगी तो स्वर्ग में जाएंगे, मैहर में जाकर ही निवास करेंगे तो नरक में जाएंगे। ऐसे कहते हैं। तो काशी में जाके निवास क्यों करते हैं? कहते हैं जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। मरने से पहले तो कोई स्वर्ग में जाता नहीं है, तो वो तो हद के मरने की बात ले लेते हैं। है कौन से मरने की बात? इस देह और देह की दुनिया के जो भी संबंध हैं, जो भी पदार्थ हैं, इनसे जो जीते जी मरते हैं वो ही स्वर्ग में जाते हैं। और मरते वो ही है जो याद का तेज में तल्लीन रहते हैं। खूब याद में गहरे जावेंगे। जिनकी याद बहुत फर्स्ट क्लास रफ्तार वाली होगी वो ही जीते जी स्वर्ग में जाएंगे। दुनिया में बहुत मनुष्य हैं जो काशीवास करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं शिव के पास जाने से हम मुक्ति में जाएंगे। काशी से और शिव से क्या कनेक्शन है? कहते हैं शिव काशी। शिव कहाँ का वासी?
कहते हैं शिव काशी में रहते हैं, तो यादगार कहाँ की होगी? जरूर संगम युग में कोई नगरी होगी चैतन्य, जिस चैतन्य नगरी में शिव जो साकार रूप में सृष्टि पर आता है, उस साकार रूपधारी ने उस काशी में निवास किया होगा। तो कहते हैं शिव काशी। कहते हैं शिव के पास जाने से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति में जावेंगे। वहां बहुत साधु संत जाकर के बैठते हैं। कहाँ? काशी में। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। समझते हैं शिव के पास बैठने से हम मुक्ति में जावेंगे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता। कैसे कि शिव के पास जाकर के कोई बैठ जाए तो मुक्ति में चला जाएगा? याद बिल्कुल न करे, बाहर की दुनिया को याद करता रहे और जाकर के सरेंडर हो जाए जहां शिव बाप रहते हो, तो याद नहीं करेगा, बुद्धि बाहर की दुनिया में रहेगी, तो मुक्ति मिल जाएगी? तो मुक्ति नहीं मिल सकती। पतित पावन मुक्ति जीवन मुक्ति दाता को बुलाते हैं ना, तो जरूर उनको आना पड़े। परंतु वहां तो वो है जिसकी प्रतिमा रखी हुई है। कहाँ? स्थूल काशी, जो स्थूल काशी है, वहां तो शिव की प्रतिमा रखी हुई है, खुद तो नहीं है ना। तो बात कहाँ की है? यहाँ संगम युग में जब आप आते हैं तो जो चैतन्य काशी नगरी है, उस काशी नगरी में जाकर के जो जो वास करते हैं, वो बाप के नजदीक रहने के लिए जाकर वास करते हैं। तो जरूर बाप को आना पड़े। कहाँ आना पड़े? मुक्ति तो खुद शिव बाबा ही देंगे ना, प्रतिमा मुक्ति कैसे देगी? कृष्ण तो राज्य करते थे, अभी वो कृष्ण कहाँ है? अभी तो जड़ चित्र है। वो राजाएं थोड़े ही है। राजाई होती तो खुद भी होते। तो मैं भी पुरुषार्थ कर रहे हो कृष्णपुरी में चलने के लिए, कृष्ण वहां राजी करेंगे, राजी करते थे ना, फिर जो पुनर्जन्म लेते आए, जो राज्य करते थे, बाद में फिर उनके जड़ चित्र बना करके उनकी भक्ति पूजा करते हैं। कहेंगे इस नाले से यह मनुष्य से देवता बने। अदा ही सारी बदल जाती है। कब? जब मनुष्य से देवता बनकर के राज्य करते हैं तो उनकी अदा ही सारी बदल जाती है। जिस अदा से आत्मा पढ़ती है, उससे फिर जो रिजल्ट मिलती है, तो सारी अदा बदल जाती है। तो मनुष्य से देवता बन जाते हो, दूसरा शरीर लेकर के प्रारब्ध भोगते हो। तो देखो, मृत्युलोक में है पुरुषार्थ और अमरलोक में है प्रारब्ध। क्या नाम दिया गया है इसको? जहां हम अभी रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका नाम क्या दिया? मृत्युलोक। क्यों? क्या हमारी यहाँ मृत्यु हो रही है? मृत्यु नहीं होती। एक होती है हद की मृत्यु और एक होती है बेहद की मृत्यु। हद की मृत्यु, बाप का बच्चा बना, निश्चय बैठा, जैसे जन्म हुआ।
और बाप के ऊपर से निश्चय हट गया, अनिश्चय बुद्धि बना, जैसे मृत्यु हो गई। तो ब्रह्मा की सोल सबसे जास्ती जन्म मृत्यु के चक्र में आती है। सबसे जास्ती जन्म मृत्यु किसका होता है? बच्चे का होता है या बाप का होता है? जो पहला पत्ता, पहला बच्चा है इस सृष्टि का, वो सबसे जास्ती बेबी बुद्धि होने के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में आता हूं। अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय। अभी अभी राम बाप के संग में आता है तो निश्चय हो जाता है। निश्चय बैठता है तो बाप बड़े प्यार से उसको अपने मस्तक पर बैठा ही लेते हैं। क्या नाम दिया है? चंद्रधर, चंद्रभाल। और जब उसे अनिश्चय बैठता है तो कहाँ चला जाता है? माउंट आबू गुलजार दादी में प्रवेश कर जाते हैं। अभी अभी निश्चय और अभी अभी मृत्यु। तो जब वहां चला जाता है मृत्यु लोकवासियों के पास, निश्चय बुद्धि के पास से हट करके मृत्यु लोकवासियों के पास चला जाता है, तो गायन है शास्त्रों में भी और मुरली में भी बोला है कि ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास होता है। जन्म कहाँ लेता है? मृत्यु लोक में खलास होगा तो जन्म कहाँ लेगा? अमर लोक में जन्म लेता है। तो अमर लोक में जरूर अमरनाथ के पास जाना पड़े। तो तुम भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। अभी कौन से लोक में हो? मृत्यु लोक में हो। तो यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ माना, पुरुष माना आत्मा, अर्थ माना लिए। जो कुछ भी कर रहे हो तुम आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हो और मृत्यु लोक में कर रहे हो। अमर लोक में तुम्हें इस करनी की प्रारब्ध मिलेगी। यहाँ ये प्रारब्ध नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? अमर लोक में। यह तो सिवाय इस संगम युग के और कहीं भी नहीं हो सकता। क्या कि आत्मा पुरुषार्थ करे मृत्यु लोक में और प्रारब्ध पाए अमर लोक में। एक जन्म में पुरुषार्थ, दूसरे जन्म में उसकी प्रारब्ध मिलती है। तो ये सब संगम युग पर ही हो सकता है। ये पुरुषार्थ भी संगम युग पर भगवान आकर के कराते हैं। क्या मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाने का पुरुषार्थ भगवान खुद आकर के कराते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कैसा युग है? पुरुषों में उत्तम उत्तम जो आत्माएं हैं संसार की, वो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर प्रत्यक्ष होने वाली है, प्रत्यक्ष होती है। इसलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम। उत्तम उत्तम आत्माओं की माला रूपी संगठन संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। इतना प्रत्यक्ष होता है कि हर धर्म की आत्माएं उन उत्तम उत्तम आत्माओं को सिमरण माला के रूप में करती है। बाप आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। जब आत्मा संपन्न हो जाती है तो फिर अमर लोक में जाती है। वहां आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। क्या यहाँ मृत्यु लोक में आत्मा भी पतित और शरीर भी पतित। 5 फरवरी 67 की वाणी का दूसरा पेज। ये संगम युग नामी ग्रामी है। ये है आस्पीशियस युग।
ये भी बच्चे समझते हैं। और जो भी युग है उनमें गिरती कलाई होती है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, सब में गिरती कला। सिर्फ इनको ही आस्पिशियस युग कहा जाता है। किनको? संगम युग को। क्योंकि कलाएं कम नहीं होती है, बढ़ती जाती है। आत्मा में ज्ञान बढ़ता जाता है, याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। चढ़ती कला तुम्हारी अभी इस संगम युग पर होती है। ये सब धारण करना है और बाप को याद करना है। सारी शिक्षा का मूल तंत्र है क्या? बाप को याद करना। फिर सारी शिक्षा अभी मिली या नहीं मिली? मिली तो मूल तंत्र में टिक जाना चाहिए, है? फिर निश्चय अनिश्चय का चक्र तो नहीं चलना चाहिए। चलता है या नहीं चलता है? चलता तो है। जब तक निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है तब तक याद भी स्थायी ठहर नहीं सकती। अभी अभी निश्चय होता है तो याद ठहर जाती है, अभी अभी अनिश्चय हो जाता है तो याद उड़ जाती है। कोई तुमसे प्रश्न पूछते हैं तो बोलो ये प्रश्न आज तुम कुछ भी मत पूछो। क्यों? पहले एक बात समझो। क्या बात? बाप कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। तो फिर पहले पहले क्या बात पूछो, है? अरे तुम और जो प्रश्न पूछते हो ये हमसे कुछ मत पूछो। क्यों नहीं पूछो? क्योंकि बाप कहते हैं मुझे एक बाप को याद करने से तुम पावन बन जावेंगे। ये बात पूछो। तुम पावन बन जावेंगे माना शरीर पावन बन जावेंगे क्या? पहले तो आत्मा पावन बनेगी। आत्मा माना मन बुद्धि। तो बाप को जब पहचानेंगे, जानेंगे, मानेंगे तब ही तो याद करेंगे। तो पहले पहले ये निश्चय पक्का कराए देना चाहिए। क्या? उनसे निश्चय पत्र लिखवाए लेना चाहिए कि मुकर न जाए। पहले पहले ये याद का वशीकरण मंत्र है। गुरु जब करते हैं तो मंत्र मिलता है ना। अब गुरु तो जो वो है जो अपने साथ ले जावे। वो गुरु तो मर जाते हैं, अपने साथ अपने चेले चपाटों को तो ले नहीं जाते। गुरु मर जाते हैं, फिर जो बड़ा चेला होता है वो गद्दी पे बैठ जाता है, फिर उसको गुरु कर लेते हैं। गति सदगति तो कोई की होती नहीं। तो गुरु वो है जो सदगति देवे। दुर्गति में गिरे हैं तो गुरु करने से क्या फायदा? गुरु के पास सदगति की चाहना से ही जाते हैं। अब ये तो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कौन? शिव बाबा हमारा बाप भी है, जन्म देने वाला भी है और वर्षा देने वाला भी है। बाप क्या करता है? पहले जन्म देता है फिर वर्षा देता है। तो हम ब्राह्मणों को भी इस बाप ने ही जन्म दिया।
बाप जन्म देता है कि अम्मा जन्म देती है? जन्म कौन देता है? माँ देती है पहले। पहले बाप भी डालता है और माँ। पहले माँ या बाप? माँ को भी तो पहले बाप एडाप्ट करता है ना। माँ भी तो रचना है ना, रचयिता तो बाप होता है। तो यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा माँ को बाप ने एडाप्ट किया। तो 10 साल तक यज्ञ चलता रहा। जिस माता के बारे में बोला कि ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी, डायरेक्शन देती थी, टीचर बन करके बैठती थी, वो आज यज्ञ में है नहीं। आदि में थी, अंत में फिर आएगी। क्योंकि एक बार जो ब्राह्मण बनता है वो ब्राह्मणत्व के संस्कार लेकर के जाता है, शरीर छोड़ता है, तो पूर्व जन्म के संस्कार ब्राह्मणत्व के अगले जन्म में ऐड हो जाते, चाहे वो राम वाली आत्मा हो और चाहे वो कोई और दूसरी आत्मा हो। तो जो बच्चे यज्ञ में आदि में थे, बहुत पावरफुल पुरुषार्थी थे, मम्मा बाबा के ऊपर भी हुक्म जताने वाले थे, वो बच्चे जब दोबारा जन्म लेकर के आएंगे तो क्या कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा ब्राह्मण से झुक करके रहेंगे? नहीं, उनके अंदर तो आदि के संस्कार हैं। तो जरूर उन्हें आदि में बाप से जन्म मिला था, वो बाप के बड़े बच्चे हो गए। जो भी बच्चे होते हैं बाप के, उनमें ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है और कम पावरफुल कौन सा होता है? जो पहले पैदा होता है ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और जो बाद में जन्म लेता है वो कम पावरफुल। वैसे भी कहते हैं बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है। तो ये सबका बाप भी है, ये टीचर भी है। जो बापों का बाप होगा उसका कोई बाप नहीं होगा, और जो टीचरों का भी टीचर होगा उसका कोई टीचर नहीं होगा। कैसे पता चले? टीचर को तो कोई पढ़ा सके, टीचर को कोई बच्चा पढ़ा सकता है क्या? टीचर को कोई नहीं। और जो सुप्रीम टीचर है उसको तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ये उसकी पहचान है। वो सबको पढ़ाई पढ़ावेगा, लेकिन उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सदगुरु भी है। कैसा गुरु? सदगति देने वाला। वो आत्माओं का बाप है ना, तो पहले काय की सदगति करेगा? आत्मा की सदगति करेगा। वो आत्मा की सदगति करने वाला बाप शरीरधारी में प्रवेश करता है। तो जब शरीरधारी में प्रवेश करता है तो सदगुरु कहा जाता है। सदगुरु जिसके द्वारा बनता है वो दलाल के रूप में होता है या बिना दलाली किए सदगुरु का टाइटल मिल जाता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, नहीं तो मिलन मेला नहीं हो सकता। मिलन मेला कब होता है? जब वो निराकार सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश करता है। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और एक ही है। क्या? अलग अलग पर्सनालिटी नहीं है, अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है, एक ही व्यक्ति है। ऐसे नहीं जैसे तथाकथित ब्राह्मण समझ लेते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में वो बाप भी है, टीचर भी है और
सदगुरु की। अगर ब्रह्मा के रूप में टीचर होता तो फिर उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यज्ञ के आदि में उसको किसने पढ़ाई पढ़ाई थी? ब्रह्मा दादा लेखराज को जब साक्षात्कार हुए और साक्षात्कारों का उन्हें क्लैरिफिकेशन अपने लौकिक गुरु से नहीं मिला, बनारस के विद्वान आचार्यों से नहीं मिला, तो उसको पढ़ाई किसने पढ़ाई? कहाँ गया था फिर वो? भागीदार के पास गया और वहां से उसको समाधान मिला। तो उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई हुआ ना, तो जो उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला हुआ वो ही उसका टीचर हो गया। भले उसने डायरेक्ट उससे पढ़ाई नहीं पढ़ी, माता के द्वारा पढ़ी। तो जिस माता के द्वारा पढ़ाई पढ़ी वो माता गुरु हो गई, उसका गुरु गीता माता। जब गीता माता ने शरीर छोड़ दिया तो गीता माता का टाइटल दादा लेखराज ब्रह्मा को मिल गया और ब्रह्मा में प्रवेश करके परमात्मा शिव ने जो वाणी चलाई, उस वाणी से प्रभावित होकर के जिन आत्माओं ने संगठन तैयार किया माउंट आबू में आकर के, उस संगठन का नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो साबित हो गया कि दादा लेखराज ब्रह्मा का जो रूप है वो टीचर का रूप नहीं है। और सदगुरु मिला दलाल, सदगति करने वाला सदगुरु होना चाहिए। तो दादा लेखराज उन्होंने तो 68 में खुद ही शरीर छोड़ दिया और हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा। तो ये दुर्गति हुई या सदगति हुई? ये तो दुर्गति हो गई आत्मा की। आत्मा पावरफुल नहीं बनी। पावरफुल आत्मा योग बल से जो बनती है उसका कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। आत्मा की सबसे पहले सदगति चाहिए। आत्मा की सदगति न हुई, सच्ची गति न हुई, तो फिर शरीर की सच्ची गति कैसे हो जाएगी? तो ब्रह्मा का रूप, दादा लेखराज का स्वरूप बाप का भी रूप नहीं, टीचर का भी रूप नहीं, सदगुरु का भी रूप नहीं। वो कौन सा रूप था? माँ का रूप था। माँ के रूप में उन्होंने जितना सहन करके दिखाया उतना दुनिया में और कोई भी माता का मिसाल संसार में मिल नहीं सकता। तो ये सबका बाप भी है और सबका सदगति दाता है। कितना बड़ा टीचर होगा ये भी तुम समझा सकते हो कि वो ही सबका बाप टीचर सदगुरु है। तुम्हारे सिवा और कोई इन बातों को समझाए नहीं सकता। वो ही सृष्टि की आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। क्या कहा? किसके तन में बोल रहा है? ये वाणी किसके तन में बोली गई? ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा के तन में बैठ करके ऐसे क्यों बोला? वो ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वो ही करके दूर क्यों कर दिया? जो आने वाला भविष्य में जो पार्ट है बाप टीचर सदगुरु के रूप में बजने वाला, उसकी तरफ इशारा किया। दुनिया में ये नॉलेज कोई में नहीं है। न रचना को और रचना न रचना की आदि मध्य अंत को जानते हैं। नेति नेति कह देते हैं। खुद जो विश्व के मालिक थे, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वो भी कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। क्या कलयुग के अंत में जो आत्मा पहले कभी विश्व का मालिक थी पहले जन्म में, वो भी अंतिम जन्म में आके क्या कहती है कि हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी बाप ये नॉलेज दे रहे हैं, फिर ये तुम भूल जाओगे। कब भूल जाओगे? जब अमर लोक में जावेंगे तो इस नॉलेज को भूल जावेंगे।
क्यों भूल जाएंगे? जैसे मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है कि मृत्यु के बाद सब कुछ आदमी भूल जाता है, ऐसे ही ये मृत्यु लोक में जो सारी दुनिया की मृत्यु होती है और अमर लोक शुरू होता है, उस समय बीच में ये विनाश का ऐसा एक्सीडेंट होता है, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा एक्सीडेंट। तो ये एक्सीडेंट हुआ बेहद का एक्सीडेंट, ये बेहद का एक्सीडेंट हर 5-4 वर्ष में एक ही बार होता है। इस ड्रामा के राज को तुम्हारी सिवाय और कोई नहीं जान सकता। तुम बच्चों को तो बाप नॉलेज दे रहे, वो लक्ष्मी नारायण तो प्रारब्ध है। इस ड्रामा के राज को तुम्हारे सिवाय कोई जान ही नहीं सकता। तुम बच्चों को बाप नॉलेज दे रहे हैं। तुम समझते हो हम जितना बाप को याद करेंगे हमारे पाप कर्म भस्म होते जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया के हम मालिक बनेंगे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया के मालिक हैं। तमो प्रधान में करोड़ों मनुष्य होते हैं और सतो प्रधान दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सीढ़ी में देखो क्लियर लगा हुआ है कि सतयुग में इतनी आबादी और कलयुग में 500 करोड़ की आबादी। इतनी सहज बात आज के बंदर बुद्धि मनुष्य समझ नहीं सकते, बिल्कुल ही जानवर बुद्धि है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। हैं तो मनुष्य परंतु ये करतूतें जानवरों जैसी करते हैं। एक दो को गाली बकते रहते हैं, कहते हैं ना ये तो मकना हाथी है, डैम फूल है। तो ये गालियां हुई ना। शैतान भी कह देते हैं तुम जानते हो बरोबर इन शैतानों का राज्य है जो आपस में एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। सत्य में ऐसे अक्षर कब नहीं कहते हैं। ये बातें अभी तुम बाप के द्वारा सुन करके और धारण करते हो, दूसरा तो कोई इन बातों को सुनता ही नहीं है। ये कांटों का जंगल है, उनको कहेंगे फूलों का बगीचा। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। क्यों? मुसलमान स्वर्ग में जाते हैं क्या? फिर वो गार्डन ऑफ अल्लाह क्यों कहते हैं? है? सभी धर्मों की बीज रूप आत्मा है। हाँ, जो और धर्मों की बीज रूप आत्मा है वो तो सब जाती हैं। जैसे और धर्मों की बीज रूप आत्माएं स्वर्ग में जाती हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं, जिनके लिए शास्त्रों में आया पांडवों के साथ कौन गया? कुत्ते ने भी स्वर्गारोहण किया। तो गार्ड जो स्थापन करते हैं उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां का धर्म था। बाकी सब धर्म जो बाद में आते हैं वो अधर्म है। पहले तो कोई भी नहीं था। ये भी बात किसी की बुद्धि में नहीं है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सब आत्माएं भाई भाई ठहरे और सब एक परमात्मा के बच्चे हुए।
तो वो सब आत्माएं हो गई निराकार, और वो हुआ आत्माओं का बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में जो भाई बहनें हैं उनका बाप कौन हुआ? कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि में जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनका बाप हुआ प्रजापिता ब्रह्मा। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा है तो फिर मम्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा है तो वो प्रजा के साथ है, तो फिर उसके साथ अम्मा कौन हुई? वो जगता है। प्रजापिता माना 500 करोड़ की प्रजा का बाप, तो वो हुई सारी जगत की माता अम्बा। ये बहुत गुह्य बातें हैं समझने की। गुह्य बातें क्यों बताई? तथाकथित ब्राह्मण किसे समझते हैं? जगत का पिता और जगत की माता। दादा लेखराज को जगत की माता समझ लेते हैं और ओम राधे सरस्वती को जगत की माता समझ लेते हैं। लेकिन वो तो प्रजापिता की बच्ची थी, ब्रह्मा की भी बच्ची थी। वास्तव में वो ही आदि की माता जो यज्ञ की आदि में छोड़ करके चली गई थी, और वो ही आदि का पिता जिसने ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया था, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म लेकर के दोबारा यज्ञ में आते हैं, मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद। तो ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। वही आत्माएं जो आदि की थी वो फिर अंत में आती हैं और उनमें ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं प्रवेश करती है। जगदम्बा का नाम तो है ना, उनको सरस्वती भी कहते हैं, बहुत नाम रखती है। परंतु ये सरस्वती भी तो बेटी है ना, माता तो नहीं है। किसकी तरफ इशारा किया है? नहीं, ओम राधे की तरफ इशारा किया। ये भी माता तो नहीं है ना। सरस्वती जगदम्बा के बहुत चित्र हैं, किस्म किस्म के चित्र हैं। वास्तव में माता तो एक होनी चाहिए। और भक्ति मार्ग में कितनी माताएं दिखा दी है? 9 देवियां दिखा दी ना। तो वास्तव में माता तो एक होनी चाहिए। एक के अनेक नाम थोड़े ही होते हैं, मनुष्य मुझ जाएंगे और फिर 8-10 भुजाएं दे देते हैं। अच्छा, भला ये काली ऐसी काली कैसे बन गई है? ये सब क्या है? काली कैसे काली बन गई है? बाप का साथ नहीं, कोई काले काम होते हैं तो काली काली बन जाती है। तो बाबा कहते ये सब क्या है? माता तो फिर माता होनी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है और ब्रह्मा अनेकों के नाम है। क्या ब्रह्मा के कितने मुख दिखाते हैं? 4-5 मुख दिखाते हैं। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है, उसको काय का मुख दिखाते हैं? भक्ति मार्ग में प्रजापिता का भी प्रजापति का भी मुख, बकरी का मुख दिखाते हैं। वो एक ही दिखाते हैं। ब्रह्मा को 4 मुख 5 मुख दिखाते हैं और प्रजापिता को एक मुख दिखाते हैं। देखो, माता भी तो एक ही होनी चाहिए ना। ये सब बातें न जानने के कारण ढेर बातें बना दी हैं। सरस्वती बेटी है, तुम भी सब बच्चियां हो, सरस्वती भी बच्ची है।
बाबा बाबा कहती थी, स्त्री कभी पति को बाबा थोड़े कहेगी। अगर ओम राधे पत्नी होती तो ब्रह्मा बाबा को बाबा थोड़े कहती। तो ये सब कितनी गुही बातें हैं, इनको समझने की भी बहुत बड़ी युक्ति चाहिए। नए किसी को ये बातें सुनाते हैं तो बेचारे मुझ पड़ते हैं। पहले पहले तो बाप का परिचय दो, फिर दूसरी बातें सुनाओ। क्या प्रश्न तो ढेर पूछेंगे, बोलो। पहले पहले अलफ को तो समझो। क्या न नुक्ता को समझने की बात, न बे को समझने की बात, दूसरों को समझने की बात बाद में, पहले अलफ को तो समझो, तो पीछे ये सब बातें समझ जाएंगी। फिर नुक्ता भी समझ में आवेगा, बे भी समझ में आवेगा, और बे के पीछे जो और भी है वो सब सब समझ में आवेगा। और बातों को छोड़ दो। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। तो अभी सब कुछ जान गए हैं, कोई क्या है? अरे इतने साल से 70 साल से पढ़ाई हो रही है, तो 70 साल से कुछ जानने वाले कोई तो निकले होंगे। अगर निकले हैं तो सब कुछ जान गए होंगे ना, है? जान गए तो 84 जन्मों का हिसाब किताब भी जान गए होंगे। नहीं जाना? जाना? 84 जन्मों का हिसाब जान लिया किसी ने? पूरी आत्मा ने। अच्छा, एक आत्मा ने जान लिया होगा। हाँ बाबू, जान लिया होगा तो दूसरों को बताएगा ना। फिर किसी को बताया? अब ये क्या बात हुई? इसका मतलब क्या हुआ कि एक को किसी ने पूरा नहीं जाना। अगर पूरा जान जावे तो अपने 84 जन्मों को भी जान जावे। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जावेंगे। अगर जान ही जाते तो फिर ये निश्चय अनिश्चय का चक्र क्यों आता? ये निश्चय अनिश्चय का चक्र सबसे पहले किसका खत्म होगा? पहले तो पहला पत्ता कौन है? जो पहला पत्ता है वो सब पहले पत्ते के पहले समाधान सब बातों का होना चाहिए। कहते हैं भारत में क्या क्यों आते हैं? कोई प्रश्न करते हैं कि भगवान भारत में ही क्यों आते हैं, दूसरे देश में क्यों नहीं आते? इसका क्या कारण है? अरे कोई कारण होगा क्या? कारण ही ऐसे ही जहां चाहे वहां आ गए। भारत ही पतित बनता है, भारत ही पावन बनता है। ऐसे क्यों दिखाया है? अरे भारत में क्यों आते हैं, हमारे देश में क्यों नहीं आते? तुम पहले ये तो जानो कि बाप है कौन। आते हैं कि बात बाद में? पहले क्या पक्का करो, बाप है कौन। 5 फरवरी 1967 की वाणी का 3रा पेज। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। ये भी जान जाएंगे कि बाप भारत में क्यों आते हैं, विदेशों में क्यों नहीं आते। तो इसमें कौन सी जानने की बात है? जो बाप को जान जाने से हम जान जाएंगे, कोई तो बात होगी। क्या बात है? कोई बात ऐसी है जो बहुत निश्चय में लाती है? माया है? हाँ, बाप की पहचान में कोई ऐसी बात है जो बहुत निश्चय में लाती है, जिसका इस बात से कनेक्शन है कि बाप भारत में ही क्यों आते हैं, विदेश में क्यों नहीं आते हैं? कौन सी बात है? हाँ, माता पिता का बर्थ प्लेस क्यों है, भारत ही क्यों है?
वो तो है, तो सारे जगत का माता पिता, जगत पिता है, जगदम्बा है, तो विदेशों में भी आना चाहिए। प्यूरिटी को ज्यादा माना जाता है। हाँ, क्योंकि बाप से ज्यादा एवर प्योर का पार्ट और दुनिया में कोई बजाय नहीं सकता। बाप जितना प्योर है उतना कोई भी मनुष्य आत्मा इतनी पवित्र पार्ट नहीं बजा सकती। बाप के पार्ट की यादगार मंदिर में दिखाई गई है। इसी बात में सबसे ज्यादा निश्चय आता है। किस बात में? कि बाप जो बाप के रूप में आया हुआ है वो विषपाई क्यों दिखाया गया? उसको विष पीने वाला क्यों दिखाया गया है? बाप तो कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। सब पूरी गंदगी जब खाए तभी सबको पवित्र बनाए। गंदगी खाने वाला कौन है? गंदगी को सूखने वाला कौन है? वो है जो कभी भी गंदगी में जन्म नहीं लेता। कौन नहीं लेता? शिव सुप्रीम सोल कभी गंदगी में जन्म नहीं लेता। वो परकाया प्रवेश तो करता है लेकिन गर्भ से जन्म नहीं लेता। जो गर्भ से जन्म ही नहीं लेता वो अपवित्र कैसे बन जाएगा? तो वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाता है जिस पार्ट को मनुष्य मात्र जल्दी समझ नहीं पाते। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, तुम बच्चे भी शंकर के पार्ट को समझने में गलतियां कर देते हो। नंबरवार नहीं, नंबरवार होंगे तो कोई 100% भी होगा। शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। जो सबसे बाप के बड़ेले समझदार बच्चे हैं वो ही नहीं समझ पाते, तो बाकी जो 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है उनके समझने की तो बात ही नहीं। तो बाप को पहले जानो। इस बाप की पहचान में ही बहुत गलतियां होती हैं। बाप को जब तक पूरा नहीं जाना है तो क्या होगा? अनिश्चय आवेगा। अनिश्चय आने से फिर नीचे गिरती रहेंगे, मृत्यु होती रहेगी। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। बाप जो पतित पावन है उनसे योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। उनसे बाप जो पतित पावन है किसके तन में बैठ के बोल रहा है? दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में बैठ करके ये महावाक्य बोल रहा है। और किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बाप जो पतित पावन है उनसे योग लगाने से। उनसे कह के दूर क्यों कर दिया? इनसे क्यों नहीं कहा? ब्रह्मा की तरफ इशारा क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा पतित से पावन कोई बना ही नहीं। तो उनसे योग लगाने से तुम पतित से पावन बन जाओगे। पहले पावन बनने की शिक्षा लो। पहले पावन बनने की शिक्षा लेने से तुम पतित से पावन बन जाओगे। और शिक्षा किससे लेंगे? शिक्षा लेंगे बाप से। तो जो बाप है, टीचर है, सदगुरु का रूप है, वो रूप को पहचानना पड़े। उस पहचान में ही सबसे बड़ा घोटाला हो जाता है। माया बुद्धि में घोटाला डाल देती है। तुम बच्चे कहते हो बाप आया हुआ है, माया कहती है नहीं, बाप नहीं आया हुआ है, कोई शैतान आया हुआ है। तो तुम्हारी बुद्धि को माया बरगलाए देती है। तुम जो यज्ञ के आदि के बड़े बच्चे हो, जो दोबारा ब्राह्मणत्व के संस्कार लेकर के इस यज्ञ में आए हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो, लास्ट सो फास्ट जाने वाले हो, तुम्हारी बुद्धि में ही जब ये निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है तो और दुनिया की बुद्धि में तो कितना बड़ा घोटाला चलेगा।
इतना बड़ा युद्ध चलेगा, ये सारी दुनिया में बड़े से बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। क्या? बाप की पहचान का। इस रिवॉल्यूशन का गायन किन रूपों में है? ये रिवॉल्यूशन का गायन है राम रावण का युद्ध, देवासुर संग्राम, महाभारी महाभारत गृह युद्ध। ये सब कहाँ की यादगार है? संगम युग की। तो मुट्ठी भर बच्चे कहते हो बाप आया हुआ है, लेकिन माया तुम्हारी बुद्धि को भी बरगला लेगी। ओम शांति।